ना करने की कृपा करें। पहले करनी, लास्ट में करनी। अच्छा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। 25वीं ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2026 के शुभारंभ अवसर पर यहाँ उपस्थित टिहरी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय किशोर उपाध्याय जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष कुमारी इस्ता सजवाण जी, अध्यक्ष नगर पालिका श्री मोहन सिंह रावत जी, विशेष प्रमुख सचिव खेल श्री अमित सिन्हा जी, और अभी जिनका संबोधन आप सब सुन रहे थे, एडीजी मुख्यालय आईटीबीपी श्री संजय गुंजाल जी, आईजी नॉर्दर्न फ्रंटियर आईटीबीपी श्री मनु महाराज जी, आईजी सीआरपीएफ दिनेश उनियाल जी, आईजी आईटीबीपी एकेडमी श्री गिरीश चंद्र उपाध्याय जी, जिलाधिकारी नीतिका जी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौधरी जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी देश के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से पधारे पुलिस बलों के वीर जवान, खेल प्रेमियों एवं उपस्थित सभी महानुभावों का मैं देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये मेरे लिए हर्ष का विषय है कि मुझे देश की सुरक्षा में दिन रात समर्पित रहने वाले सभी जाबाज पुलिस जवानों के बीच आज इस वर्चुअल माध्यम से आप सभी के बीच आप सबसे जुड़ने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। जैसा आप सबको पता है, मौसम की खराबी के कारण से मैं वहां नहीं पहुंच पा रहा हूं, लेकिन सच में जैसा अभी संजय जी कह रहे थे, मेरा मन भी वही है। प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से हर तरीके से मैं आप सबके साथ हूं। मैं उत्तराखंड को पहली बार इस ऐतिहासिक आयोजन की मेजबानी का अवसर प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का भी आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं इस शानदार आयोजन की सफलता के लिए सभी आयोजकों को, आईटीबीपी के समस्त अधिकारियों को और जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में देश भर के 19 टीमों के 440 से अधिक महिला एवं पुरुष खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। मुझे बताया गया कि 4 दिवसीय प्रतियोगिता में कैनोइंग, रोइंग, कैकिंग जैसी वाटर स्पोर्ट्स से जुड़ी लगभग 52 स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा, जिनमें देश के विभिन्न राज्यों के पुलिस बलों, अर्धसैनिक बलों के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा, कौशल और उत्कृष्ट प्रदर्शन द्वारा दर्शकों को रोमांचित करने का काम करेंगे। मैं इस अवसर पर आप सभी प्रतिभागियों को भी, जो प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं, उन सभी को मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि आप सभी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से अपने अपने राज्यों, अपने अपने संगठन का नाम रोशन कर एक नई पहचान स्थापित करेंगे। वास्तव में आप सभी जाबाज जवान बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए अपने समर्पण और साहसिक खेलों में अपने शानदार प्रदर्शन से हमारे युवाओं को निरंतर प्रेरित करने का कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये आयोजन न केवल आप सभी खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का उत्कृष्ट मंच बनेगा, बल्कि राज्य को साहसिक खेलों और पर्यटन के क्षेत्र में भी एक वैश्विक स्थल के रूप में स्थापित करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथियों, खेल केवल शारीरिक तंदुरुस्ती का माध्यम भर नहीं है, बल्कि हमारे व्यक्तित्व के समग्र विकास का आधार भी है। खेल हमें अनुशासन सिखाते हैं, टीम वर्क की भावना को मजबूत करते हैं और कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं। यही खेल भावना हमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने और देश व समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाने का संबल प्रदान करती है। साथियों, आप सभी के कंधों पर देश की सुरक्षा
कानून व्यवस्था और जन विश्वास को बनाए रखने की अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आपकी निष्ठा, समर्पण और कर्तव्य परायणता से समाज में शांति, सुरक्षा और विश्वास का वातावरण बनता है और हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। इसलिए मेरा मानना है कि आप सभी का फिट रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तभी आप अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निर्वहन कर पाएंगे तथा प्रत्येक चुनौती का सामना पूरी क्षमता के साथ, पूरी सजगता के साथ और आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे। ये कैकिंग, कैनोइंग और रोइंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स आपके लिए केवल खेलों की एक प्रतिस्पर्धा मात्र नहीं है, बल्कि आपके वास्तविक कर्तव्यों से सीधे जुड़ी हुई हैं। जल आपदा, बाढ़, नदी बचाओ अभियान और तटीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील कार्यों में यह कौशल कई बार जीवन रक्षक साबित होते हैं और विपरीत परिस्थितियों में लोगों को बचाने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जब हमारे पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक बलों के जवान इन खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं तो वो केवल पदक ही नहीं जीतते, बल्कि आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों के क्षेत्र में भी अपनी क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे अभियानों के माध्यम से देश में खेल संस्कृति को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य हो रहा है और उनके प्रयासों से आज देश भर में खेलों के प्रति एक नया उत्साह देखने को मिल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार उत्तराखंड में भी प्रदेश में खेलों को और बढ़ावा देने, खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस दिशा में हमने 38वें राष्ट्रीय खेलों का सफल और भव्य आयोजन कर उत्तराखंड को केवल देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी एक नई पहचान दिलाने का प्रयास किया है। इन राष्ट्रीय खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस दौरान कैकिंग और कैनोइंग जैसी प्रतियोगिताएं भी इसी टिहरी झील में आयोजित हुई थी। अभी हाल ही में यहाँ SIB चैंपियनशिप एवं अंतर्राष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल का भी भव्य आयोजन किया गया। इतना ही नहीं, अभी 2 दिन पहले, आज से 2 दिन पहले यानी परसों, पीछे जो बीत गया परसों, उसमें हमने ऋषिकेश में सी प्लेन उतारने का भी एक सफल ट्रायल भी किया है, जिससे भविष्य में वाटर स्पोर्ट्स और पर्यटन के क्षेत्र में नए द्वार खुलेंगे। आज उत्तराखंड खेल सुविधाओं के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे यहाँ आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है। अब प्रदेश राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा है। साथियों, आज के अवसर पर मैं आप सभी का और अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि आप सभी हमारे सुरक्षा बलों के, सभी ITBP के, सभी पुलिस के अधिकारी और जवान दिन रात समाज की सुरक्षा में डटे रहते हैं। ऐसे में खेलों से जुड़े रहना आपकी फिटनेस, सतर्कता, आत्मविश्वास को और अधिक मजबूत बनाता है। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि खेलों को अपने जीवन का नियमित हिस्सा बनाए रखें, जिससे आप सभी अपने महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन और अधिक ऊर्जा के साथ और अधिक आत्मविश्वास और उत्साह के साथ कर सकें। साथियों, हमारी राज्य सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रकार के आयोजन में आप सभी अधिकारियों, जवानों की सक्रिय सहभागिता और सहयोग से हमारे प्रयासों को और अधिक मजबूती मिलेगी। इसी विश्वास के साथ आप सभी को इस प्रतियोगिता के आयोजन की सफल आयोजन की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और साथ ही मैं 25वें ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स क्लस्टर के उद्घाटन की घोषणा भी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय।
और अब इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को खेल भावना की शपथ दिलवाने के लिए आमंत्रित है कांस्टेबल मीरा। हम शपथ लेते हैं। हम 25वें ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स कलस्टर 2025-26 प्रतियोगिता हिस्सा लेंगे। इसके लिए बने नियमों का सम्मान करेंगे और अपने देश के सम्मान खेल की शान के लिए सच्ची खेल भावना से इसमें हिस्सा लेने की इच्छा रखेंगे।